अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं आज डॉक्टर इमरान की सीरीज के साथ, जिसमें सवालात आए हैं आपकी तरफ से और जवाबात देंगे डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम इमरान। सलाम। डॉक्टर इमरान, आज का सवाल है कि मर्दाना कमजोरी का क्या मुकम्मल इलाज है? जी हाँ, मर्दाना कमजोरी का इलाज मौजूद है, तो इसमें मायूसी होनी चाहिए, इसका इलाज मौजूद है। अभी जो लेटेस्ट एक और चीज़ दुनिया के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, वो है RTMS, ये रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम। ये किस तरह जो है वो काम करती है, इसको काम करने के लिए समझना बड़ा आसान है कि हमारा जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन के यहाँ सेंटर से शुरू होता है। यानी जो ट्रिगर है कि अब ये स्टेज है जिसके ऊपर ये डिज़ायर आई है, ये सिग्नल जो है वो यहाँ से जो है वो शुरू होता है, और ये हमारे चारों पांचों सेंसेस में किसी के ऊपर भी देखने से, सुनने से, टच करने से ये सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। इवन ख्यालात से, अगर मैं कोई ख्याल आया है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कोई पहले की कोई चीज़ मुझे याद आ रही है, तो ये मेरा सिग्नल जो है वो यहाँ से शुरू होगा कि जिसको अब मेरे इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हैंड तक जो है वो जाना है। तो अब ये सिग्नल को नीचे तक आने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे ब्रेन के दोनों पोर्शन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डाल सकता है अगर ये प्रॉपर नहीं जा रहा। क्या? लेट्स सपोज डिप्रेशन। अगर जो डिप्रेशन है, और उसमें क्या होगा कि ये जो मेरा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन ब्रेन का हिस्सा है, मेरा इस तरह का जो लेफ्ट साइड का जो मेरे ब्रेन का जो हिस्सा है, ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये स्लो डाउन हुआ है। इसको एक्साइट करना है, इसकी पल्सेशन को बढ़ाना है। तो जब हम इसकी पल्सेशन को बढ़ाते हैं तो हम उसका मतलब ये है कि वो जो डिप्रेसिव मोड है उसको हम हैंडल करते हैं, ताकि ये सिग्नल सेंटर से नीचे प्रॉपर जो है वो जा सके। अगर मुझे एंजाइटी है, मुझे तशवीश है, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा, वो एक्सपेक्टेशन मीट कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा, उस घबराहट, तशवीश, एंजाइटी का मतलब ये है कि मेरा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये एक्साइटेड है, ये तेज तेज पल्सेट कर रहा है और मुझे इसको इनहिबिट करना है। इसी के लिए हम मेडिसिन जो है वो साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन जो है वो देते हैं, ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। तो हम क्या करते हैं कि RTMS, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर हम इन चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि यहाँ से सिग्नल प्रॉपर नीचे जा सके। दूसरा, जो इस पूरे जो सिस्टम हमारे अंदर काम करता है, उसके अंदर इसका एक पड़ाव जो है वो आएगा, जिसको हम थोरेसिक लब्बर एरिया के ऊपर लेके जाते हैं, जिसको हम T12 कहते हैं। तो ये जो T12 है, यहाँ पे यानी ये सिग्नल यहाँ से चला, यहाँ से हमने इसको थ्रू कर दिया, हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये सिग्नल यहाँ से आगे, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारे सिग्नल्स भेजता है। हम अपने किसी वीडियो के अंदर बताएंगे कि ये सेक्स साइकिल या सेक्स स्टेज का जो है प्रोसेस ये क्या होता है, ये इसका पड़ाव है। तो अब अगर ये सिग्नल यहाँ से प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा, तो फिर अगेन ये एरिया हमारा है, इसके अंदर हम जाके इसको स्टिमुलेट जो है वो करते हैं। फिर जो मेजर कमांड एंड कंट्रोल है वो आपका सेक्रल एरिया है, स्पेशली जो S4 एरिया है, जो ये मेजर कमांड एंड कंट्रोल है। यानी इस एरिया का, यानी जो आपके नीचे का जो एरिया है, जिसके अंदर आपका यूरिन ट्रैक्शन है, जिसमें आपका ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस के जितने सिस्टम काम कर रहे हैं, इसका कमांड एंड कंट्रोल S4 एरिया है, जहाँ पे हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। और उसके बाद अगर हमें एक्साइटमेंट जो है वो लेके आनी है, ऑर्गेज्म के बाद जो है वो एक हाईली सेटिस्फैक्शन जो है वो लेके आनी है, तो फिर वो पेरिनियल एरिया है, जो आपकी जो टेस्टिकल्स और एनस के बीच में जो स्ट्रोटम का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर वो पेरिनियल एरिया होता है, और उस पेरिनियल एरिया को हम स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर हमने प्रॉपर, क्योंकि हमें एक पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर पता है, हमें पूरा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता है, तो हम जब उन एरियाज को प्रॉपर जाके एक इंतहाई हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर स्टिमुलेट करते हैं, तो फिर ये एरिया फंक्शनल हो जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन इन्वेसिव, नॉन कन्वर्सिव, यानी हमने इसमें कुछ भी दाखिल नहीं किया। जितने भी मैंने आपको पहले प्रोसेस बताए हैं, उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ दाखिल किया जाता है। और अगर लेट्स सपोज हम एक्सटर्नल पंप्स यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली आप एक मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उसमें ब्रूजेस हो सकते हैं, फिर उसको होल्ड करने के लिए एक इंतहाई अननेचुरल आप उसको टाई अप करते हैं, और वो वक्ती है, यानी उस टाइम के लिए आप कर रहे हैं। ये एक नेचुरल आपके सिस्टम को जो है वो सेट कर रहे हैं कि आपका ये सिस्टम जो है एक नेचुरल है, वो दोबारा चल सके। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट।
अच्छा, रीजन उसका ये है कि क्योंकि हमने सिर्फ एक मैग्नेटिक वेव्स को स्टिमुलेट किया है और उसमें हम टच भी नहीं करते हैं, यानी अगेन वी हैव विद फ्यू मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर हम आपको उस मकनातीसी शुआओं से एक वेरी हाई पावर हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन जो है वो आपको डिफरेंट एरियाज के ऊपर देते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको कहाँ पे क्या इश्यू है। कंबाइनिंग विद, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमने ये आपके फिजिकल जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर लिया, तो फिर कंबाइनिंग विद जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिसके साथ आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के इश्यूज हो सकते हैं, उसको फिर हम जो माइंड टेक्नोलॉजीज एंड साइकोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये एडवांटेज है कि यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट, जिसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेक्स थेरेपिस्ट अगेन एंड RTMS टेक्नोलॉजी मौजूद है, जहाँ पर हम ये नॉन इन्वेसिव, नॉन कन्वल्सिव, सेफेस्ट जो आपकी थेरेपी है, सेक्स थेरेपी, ये करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए।